सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ इब्न अय्यूब, जिन्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जाना जाता है, EU 127 या यूमर्ड स्टीजनियाट में तिकरित, मेसोपोटामिया, अब इराक में जन्मे थे। वे एक कुर्द मुस्लिम योद्धा और नेता थे, जिन्होंने 12वीं सदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सलाहुद्दीन ने अपनी सैन्य सेवा की शुरुआत अपने चाचा असद अल-दीन शिरकुह के अधीन की, जो ज़ंगीद वंश के जनरल थे। उन्होंने मिस्र में फातिमिद खलीफात के खिलाफ अभियान में भाग लिया। 3 में शिरकुल की मृत्यु के बाद सलाहुद्दीन ने मिस्र के वजीर के रूप में कार्यभार संभाला और फातिमिद खलीफात को समाप्त कर दिया, जिससे मिस्र में सुन्नी इस्लाम की पुनर्स्थापना हुई। मिस्र में अपनी शक्ति को मजबूत करने के बाद सलाहुद्दीन ने सीरिया की ओर रुख किया। 374 में दमिश्क पर कब्जा करने के बाद उन्होंने मावजुनासैतफ में अलेप्पो पर भी नियंत्रण स्थापित किया, जिससे मिस्र और सीरिया उनके शासन में एकजुट हो गए। उन्होंने अय्यूबी वंश की स्थापना की, जो मिस्र, सीरिया, ऊपरी मेसोपोटामिया, हिजाज, यमन और उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्सों पर शासन करता था। सलाहुद्दीन को उनके क्रूसेड्स में भूमिका के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। 7 में उन्होंने हत्तिन की लड़ाई में निर्णायक जीत हासिल की, जिसके परिणामस्वरूप 2 अक्टूबर 7 को यरूशलेम की पुनः प्राप्ति हुई। इस घटना ने तीसरे क्रूसेड को प्रेरित किया, जिसमें सलाहुद्दीन ने रिचर्ड द लायन हार्ड सहित प्रमुख यूरोपीय नेताओं का सामना किया। कई संघर्षों के बाद 1192 में जाफा की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत यरूशलेम मुस्लिम नियंत्रण में रहते हुए ईसाई तीर्थयात्रियों के लिए खुला रखा गया। अपने सैन्य उपलब्धियों के अलावा सलाहुद्दीन को उनके शौर्य, उदारता और कूटनीतिक कौशल के लिए भी सराहा गया। वे अपने प्रतिद्वंद्वियों के प्रति सम्मान और दया दिखाने के लिए प्रसिद्ध थे, जिससे उन्हें मुस्लिम और ईसाई दोनों समकालीनों से प्रशंसा मिली। सलाहुद्दीन का 4 मार्च 1193 को दमिश्क में निधन हो गया, और वे एक महान नेता और एकता के प्रतीक के रूप में याद किए जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के जीवन और उपलब्धियों के बारे में अधिक जानने के लिए आप निम्नलिखित वीडियो देख सकते हैं।